जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। Tuझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ने राम मंदिर को तोड़वा कर उसी से बाबरी मस्जिद का ढांचा बनवा दिया गया था, और वो आज ही का दिन है। लगातार 500 सालों तक संघर्ष चलता रहा। हमें सफलता 6 दिसंबर 2092 को मिली। उसी उपलक्ष्य में लोगों के मन में आता है कि मेरा जन्मदिन मने, लोगों के मन में आता मेरा और कार्यक्रम मने। मेरे मन में आया कि क्यों ना ये दिन एक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए, जो एक गरिमा का दिन है, एक आनंद का दिन है, और एक इतने दिन की गुलामी जो हमारे यहाँ टिकी हुई थी उसका निराकरण हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये 6 दिसंबर के इसमें शौर्य दिवस रखा गया है। हरिद्वार के साधु संत, लक्ष्मण झूला ऋषि की साधु संत, और मैंने हमारे यहाँ के पंचपुरी नीपुर की पूरी भारत के त्यागी तपस्वी वीतरागी, दंडी स्वामी की परंपरा, आश्रम की परंपरा, ऐसे में महाराज राज राजेश्वरानंद जगत गुरु जी से मैंने अनुनय किया कि महाराज आपको इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभानी पड़ेगी। देखिए उनका बड़ापन, देखिए उनकी उदारता, देखिए उनकी महानता, देखिए। मैंने एक जगत गुरु देखा है इस दुनिया में, वर्तमान में इस भारत में, कि कहीं किसी के यहाँ अगर किसी को आना है तो अपने स्थान पे आ जा। जो पुरानी परंपरा साधु की थी ना, साधु के पास नेता हो, राजनेता हो, राजा हो या महाराजा हो, कोई भी होता था, संतों के पास आके जगत गुरु के पास से मस्तक टेकता था। और वो परंपरा अगर किसी ने कायम करी है तो जगत गुरु राज राजेश्वरानंद जी महाराज ने करी है। ताली बजा दे रे महात्मा लोग, कम से कम ताली तो बजा दिया करो भाई। ताली बजाने से हजारों रोग नष्ट होते हैं। तो ऐसी विभूति आपके सामने आज की अध्यक्षता करने वाले थे महामहिम योग गुरु रामदेव जी महाराज। उनका अचानक इस तरह कार्यक्रम हुआ, उनका फोन आया, फिर फोन आया कि महाराज इसी तरह था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कार्यक्रम नहीं कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं वर्चुअल लाइन पे जुड़ूंगा और आपको ये भी करूंगा। और अभी बालकृष्ण जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ये मैंने कहा चलिए अच्छा हो, बढ़िया हो, कम से कम मैं तो इस मंच के माध्यम से, इस शौर्य दिवस के माध्यम से सभी संत महंत मांडलसरों से निवेदन करूंगा कि हम जब भी साल में कोई इतने कार्यक्रम रखते हैं, एक कार्यक्रम उस महापुरुष के लिए जिसने देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान दिया है और अपना संघर्ष किया, उनको जरूर मनाना चाहिए। ये मेरी आशा है। आपके बीच में हमारे ऋषिकेश से बैठे हुए कृष्णाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज, और आज की जो अध्यक्षता करने जा रहे हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य अयोध्याचार्य
जी महाराज, मैं उनसे कहूंगा कि एक माल्यार्पण द्वारा पहले जगत गुरु राजराजेश्वरम जी महाराज जी का और जगत गुरु जी का माल्यार्पण द्वारा। सोलंकी कहाँ है? जिस कार्यक्रम का पूरा अभी अभी आपके बीच में हमारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी महाराज जी भी बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे पर्यावरण के लिए और बाकी समाज की चिंता के लिए आइए महाराज जी बेटी, एकजुटता के आइए, एकजुटता के लिए जो जाने जाते हैं ऐसे महाराज चिदानंद मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर उपेंद्र जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज, हमारे भारत माता मंदिर के महामंडलेश्वर और हमारे बड़ा अखाड़े के कोठारी जी महाराज। मंच पे अनेक महापुरुष बैठे हुए हैं क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ करना है। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपका नाम अगर करता रहूंगा तो बाकी इसी में निकल जाएगा। तो आप मेरे दिल की धड़कन है, आप मेरे दिलों में निवास करते हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आके बढ़ा के मेरी शोभा बढ़ाई है। तो जितने भी मंच पे हमारे ईश्वरदास जी महाराज जी आए हुए हैं, हमारे पटवारी जी महाराज जी आए हुए हैं, तो सभी महापुरुषों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं इस स्वर्ण दिवस के ऊपर में। और मैं आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करूं, मैं आज के अध्यक्ष जी अयोध्याचार्य जी महाराज जी से कहूंगा, पहले माल्यार्पण द्वारा सभी महापुरुषों का जगत गुरु राजराजेश्वरम जी महाराज जी को माल्यार्पण द्वारा। इधर है पटका पटका जगत गुरु आज के अयोध्याचार्य जी महाराज जी का अयोध्याचार्य करता रहे भैया। महामंडलेश्वर हरिचंद्रन जी महाराज का, हाँ हमारे चिदानंद जी परमात्मा आश्रम के परमाध्यक्ष और पूरे विश्व में जिनका नाम है चिदानंद मुनि जी महाराज का, कृष्णाचार्य जगत गुरु कृष्णाचार्य जी महाराज का, महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश जी महाराज का, हाँ माने हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा और हमारे पटवारी जी का, ईश्वरदास जी महाराज का, साथ में देखो बैठ एक पटका भी डालते जाए। हमारे इधर आ जाइए रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज जी का, सभी को जगत गुरु से दिले क्रम से चलो महाराज जी का, सभी को महाराज जी का, कोठारी जी महाराज का, अब पीछे जितने भी संत हैं सबका, और जो नीचे बैठे हैं सबका अभी और रहने देना थोड़ा। अभी हमारे बीच में हमारे समाज सेवी पावा जी पधारे हुए, शर्मा जी आ रहे हैं, सभी लोगों से उनका नीचे कुर्सी और सोफा लगा है, आप ऊपर आ जाइए, शर्मा जी के साथ आशीर्वाद लीजिए और अपना स्थान ग्रहण किए। हमारे पुजारी वृंदावन दास जी महाराज जी ऋषिकेश से पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आइए पुजारी जी महाराज ऊपर आ जाइए। हमारे बीच में हमारे स्वामी नारायण जी पधार रहे हैं, महाराज जी बिराजी महाराज, श्यामदास जी पधार रहे हैं, हरिवल्लभ दास शास्त्री जी पधारे हुए हैं, सभी एक न एक महापुरुष, सभी मेरे एक छोटे से अनुनय विनय के ऊपर हमारे, अरे वो कहाँ चेतन ज्योति वाले बाहर बैठे, अरे महाराज ऋषिश्वरानंद जी, हमारे महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज, नाथ जी महाराज, आइए आइए आइए, सब आइए, मंच पे अभी जगह है यार, बता रही। अभी आपके बीच में मैं स्वामी जी रामदेव जी लाइव प्रोग्राम लाइन से जुड़ चुके हैं, सभी आप लोगों से नम्र निवेदन है कि स्वामी रामदेव जी का लाइव प्रोग्राम है और उनसे मैं अनुनय भी नहीं करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि सभी आज के इस सभागार में आपके ईश्वरीय दिवस में जो आप महाराज जी, आपकी अनुपस्थिति तो हमें बहुत खल रही है, लेकिन आपका सानिध्य लाइन पे जुड़ने से हमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्राप्त हो रही है। तो आप आ गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरे संत समाज को, अगर आप होते तो और भी कुछ होगा, लेकिन आपकी इसके कार्यक्रम में आपने कहा कि चलो कोई बात
बात नहीं, और भी मनाएंगे तो और मना लेंगे। रघुवीर दास जी महाराज तो सभी से निवेदन है, महाराज रामदेव जी महाराज लाई जुड़ चुके हैं, उनसे है कि आज के शौर्य दिवस के ऊपर में महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिस तरह त्याग मर्यादा का पालन किया, महाराज रामचंद्र जी महाराज जी ने इतनी बड़ी फौज होते हुए भी अपने किसी का वो नहीं किया। अध्यक्षता वही कर रहे हैं कौन? हाँ, और पूरे समय में उन्होंने कहा कि मैं पूरा समय ऑनलाइन पे जुड़कर अध्यक्षता भी करूंगा, इसलिए बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और योग के विषय में मेरे पास तो हट ले गया, रामदेव जी ने पूरे विश्व में योग का परचम ले रहा, वो जगत गुरु रामदेव जी आपके सामने। तो मैं अभी उनके लायक नहीं बेटे मतलब बुलवाना अभी से। हाँ स्वामी जी आपको हम मध्य में बुलवाएंगे, बाद में बुलवाएंगे कि आपकी अध्यक्षता है, इसलिए जगत गुरु राजराजेश्वरन जी महाराज जी को यहाँ से और अन्यत्र बहुत कार्यक्रम थे उनको जाना था, तो उनसे अनुनय भी नहीं करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज शौर्य दिवस है, महाराज श्री शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आप भी इस जनता को आशीर्वाद प्रदान करें, संत महात्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री हमारे बीच में पूज्य अजय महाराज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, हम भी यहीं से आशीर्वाद ले लेंगे। हेलो, हमारे बीच में अभी श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और स्वामी शिवानंद जी उपस्थित हुए हैं। ये बैंड वालों से आग्रह करते हैं कि वो अपनी ध्वनि को बंद करें। हाँ, अरे बैंड वाले बैंड बंद कर दीजिए। हाँ, अतुलित बलधामं हे शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुवर वरदूतम बात जातम नमामि। अरे भाई एक दुपट्टा मारो जरा बोल रहे हैं उसके बाद आ जाओ आओ 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 जरा आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। हमको तो हठ योगी जी ने बताया था कि आज जो है
वो शौर्य दिवस है। और शौर्य हिंदू का इतना कमजोर हो गया कि वो भगवान के नाम लेने में भी उसको दुख हो रहा है, गले से आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। और भाई अगर रावण दल के हो तो मत बोलो, और राम दल के हो तो सब बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। सुन लो, ये कार्यक्रम है बाबा हठ योगी का। और जैसे कहते हैं घुटी दवा और मुंडा फकीर, और उसमें भी हो कहीं बाबा, तो भाई उसकी बात समझना आसान। अभी पहले तो उन्होंने मेरे गले में माला डलवाई, फिर कहते हैं पटका है, बने पटक दो इनको। क्या बात है, पटका। हमने कहा भैया बिना पटके ही हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपके शायद पटका का समाचार सुनकर हमारे एक दूसरे बाबा योगीराज रामदेव जी शायद ना आ रहे हो, उन्हें पता लग गई हो वहां पटका पटकी हो रही है, इसलिए उन्होंने सोचा हो कि उस कार्यक्रम में जाना हितकर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है इस से सीधे चैनल के माध्यम से बोलेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास पर शोध करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं, इतिहास को लिखते हैं। आज का ये जो शौर्य दिवस का कार्यक्रम है, ये वास्तव में इतिहास लिखने वाला कार्यक्रम है। और सौभाग्य कहो, इस आंदोलन के प्रारंभ से आज तो बहुत लोग कहते हैं हम भी थे, हम भी डंडा लेके गए थे, हम भी ईंट लेके आए थे, लेकिन मैं उस सारे दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी हूं। और उस दिन हिंदू संस्कृति का, राम भक्ति का जो ज्वार था, उसने ऐसा उबार लिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। यद्यपि उस समय इस देश के नेता ये नहीं चाहते थे कि ढांचा टूटे। ढांचा कैसे टूटा ये मैं कभी भविष्य में बताऊंगा, आज बताना ठीक नहीं है। कोई नेता नहीं चाहता था कि ढांचा टूटे, लेकिन ढांचा टूटा क्योंकि उस ढांचे को तोड़ने वाले वो कुछ नौजवान ऐसे खड़े थे जिन्होंने कहा कि हम इस ढांचे को तोड़ देंगे और अपनी रक्त और मज्जा से भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। बात लोग कहते हैं कि जब युद्ध का मैदान होता है तो युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ता है, सिपाही नहीं लड़ता, उसकी बंदूक लड़ती है।
उन्हें कहा बंदूक भी नहीं लड़ती। बोले उसमें जो गोली है वो लड़ती है। उसने कहा वो गोली भी नहीं लड़ती, और उस सैनिक की जो भावना है वो लड़ती है। इसलिए ढांचे को यदि तोड़ा किसी ने तो उन बलिदानियों ने, जिन्होंने अपने लिए, राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने का प्रण किया। यूं तो आज इस देश में बहुत सारे दूध पीने वाले मजनू हैं, दूध पीने वाले मजनुओं की कमी नहीं, लेकिन जो राम जन्मभूमि पर स्थित उस ढांचे को तोड़ा था वो दूध पीने वाले मजनू नहीं थे, वो खून देने वाले मजनू थे। इसलिए आज उनकी स्मृति में बाबा हठ योगी जी ने जो, क्योंकि ये तो हठ योगी हैं, हठ ही इनका सिद्धांत है। जहां जम गए हजरते दाग, जहां बैठ गए हठ योगी, जहां हठ पर अड़ गए तो अड़ गए। इन्होंने कहा ये कार्यक्रम करना है, निश्चित रूप से ये इनका बहुत सुखद संकल्प है। और आज राम को लेकर जहां सारा विश्व नतमस्तक है, जहां राम इस विश्व की अस्मिता की पहचान है, वहां आज राम का नाम लेने में भी और उनका विरोध करने में लोग अपने आप को आधुनिक मानते हैं, एडवांस मानते हैं। हम आधुनिक हैं, हम राम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? राम तो काल्पनिक हैं। अरे भाई, तेरे कभी दादा थे, इसका कोई प्रमाण है? अरे हरामखोर, उसका परिणाम तू खुद बैठा है, जो यहां इस समय बैठा है। और राम पर तुम प्रमाण मानते हो। राम अपौरुषेय, राम स्वयं प्रमाण है। राम, क्या मेरे बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करूं, मेरे यहाँ भी कार्यक्रम है, मैं भी 2-3 बाबाओं को मूंढ रहा हूं। हमारे यहाँ तो घर में जब नया बच्चा पैदा होता है तो बड़ा खुशी मनती है। हमारे यहाँ साधु पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनती है। बाबा जी ने हमारे उस साधु को कहा कि इनको भी लेके आना। मैंने कहा अभी नया बच्चा है, नजर लग जाएगी, 1-2 दिन बाद लेके आएंगे। आज इस देश में क्या क्या चर्चाएं होती है। कभी लगता है हम भारत में हैं, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम वशिष्ठ विश्वामित्र के जो है उनकी दादी के रखवाले हैं। आज एक बहुत शब्द का प्रचलन हो गया है, चलते चलते बोल जाता हूं 2 मिनट में, विकास। आज विकास की बड़ी चर्चा है। और विकास का अर्थ लोग क्या मानते हैं? और ये महाराज ने बड़ा विकास किया, इतना बड़ा संस्थान बना दिया। अरे सेठ जी बैठे हैं, क्या किया? इतने भट्टे खोल दिए, इतने ये कर दिए। ये क्या कंक्रीट के जंगल खड़े करना क्या विकास है? जरा सोचो, हम कहां जा रहे हैं? हम राम के अनुयायी हैं। मैं तो कहता हूं हमारे हरिद्वार का विनाश करने वाला जो मुख्यमंत्री हुआ वो
नारायण दत्त तिवारी था, जिसको लोग कहते हैं विकास पुरुष, मैं कहता हूं विनाश पुरुष। वो ये अगर यहाँ ये चारों ओर सिटी गोल और ये क्या क्या बना गया, ये पहाड़ पर ले जाता, हमारे तीर्थ में ना होता तो आज हमारे तीर्थ में जो गंदगी हो रही है वो गंदगी ना होती। विकास का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का उठना, आध्यात्मिकता का विकास का अर्थ है आपको 7वीं स्थिति में पहुंचना, 7 मंजिल का आश्रम बनाना नहीं, 7वीं भूमिका में पहुंचना, ये है विकास। आज हमारा चिंतन इतना आर्थिक हो गया, केवल हम अर्थ, पैसा, विकास 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 ये नहीं। हमारा देश में हरियाली हो, हरा भरा हो, लोगों में वैमनस्यता ना हो, एक दूसरे के प्रति कटुता ना हो, राजनीति भी विद्वेष की ना। अरे राजनीति तो एक खेल है, कोई समझा नहीं ये किसकी है, ये तेरे न मेरे बस की है। अरे राज सत्ता तो एक वैश्या है, आज इसकी है तो कल उसकी है, कोई समझा नहीं ये किसकी है। और इसलिए सत्ता में आकर इतना ना अच्छा नहीं होता। ये सत्ता कभी किसी की ना हुई, ना है और ना हो सकती है। इसलिए सत्ता के खेल को कबड्डी की तरह, हॉकी की, बैडमिंटन की, क्रिकेट की तरह खेलो। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस देश में राज सत्ता का जो खेल है वो व्यक्तिगत विद्वेष में, व्यक्तिगत जो है राग से, व्यक्तिगत आक्षेप से बन रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम सब साधु समाज के लोग हैं जो कि इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। हमारी तो एक ही पार्टी है ना, राम पार्टी, भगवान राम के हम सब प्रतिनिधि हैं। और हमारे लिए इसलिए हमें सबको चाहिए कि ये जो राजनेता हैं, इन राजनेताओं की ठुड्डी पकड़ को, नेता किसी के सगे नहीं है, इन्हें वोट चाहिए। खाते वोट, पीते वोट, उठते वोट, चलते वोट, सोते वोट। इसलिए आज शौर्य दिवस के इस पावन पर्व पर जहां आप लोगों के प्रयास से जो है वहां ढांचा टूटा था, मंदिर बना था, वैसे ही इस देश के सत्ताधिष्ठान में भी, सत्ता में भी जो लोग हैं या आने वाले हैं, उन सब लोगों के प्रति आपका धर्मदंड सदैव ऊपर रहना चाहिए। धर्मदंड यदि ऊपर रहेगा तो ये देश सुखी भी होगा, और जो शौर्य है, जो राम का देश है, वो राम का देश कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के साथ, बड़े बड़े हमारे महात्मा हमारे यहाँ उपस्थित हैं, चिदानंद मुनि जी, ये तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, कभी इनको देखा ही नहीं। और हमारे बाल कृष्ण जी आ गए। बाल कृष्ण जी तो राम के सम्मेलन में कृष्ण का आना, ये बहुत एक सुंदर संयोग है। रामदेव जी तो कमाल करते हैं। रामदेव जी कमाल करते हैं, धोती फाड़ कर रुमाल करते हैं। ऐसे रामदेव जी को भी हम इस मंच के माध्यम से याद करते हैं। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर कभी उनका भाषण सुनेंगे। ओम शांति शांति। अभी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
महाराज ललितानंद जी महाराज जी से 2-2 मिनट का मेरा निवेदन है, उसके बाद ईश्वरदास जी से अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। बाबा हठ योगी जी के नगर में, उनके आश्रम के सभागार में आज जो है शौर्य दिवस हम लोग सभी पूज्य संत चरणों के सानिध्य में जो है मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि शौर्य दिवस को अगर हम याद करेंगे तो आगे भी हमारे बहुत काम हमारे राष्ट्र में होने हैं, ताकि उन कामों के लिए हमारा हौसला, हमारी भावना पुनः जो है बनेगी। क्योंकि हमारे अभी जिन लोगों ने इस शौर्य दिवस पे हम जिनकी स्मृति में ये प्रोग्राम बाबा हठ योगी जी ने जो है सभी पूज्य संत चरणों के सानिध्य में यहाँ पे जो है रखा है, हम बाबा हठ योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूज्य सभी संत चरणों का भी करते हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के इस शौर्य दिवस पे उन्हीं सभी बलिदानियों की स्मृति में आकर के हमारे देशभक्तों का पूरी भावना को बनाने का जो कार्य किया है। क्योंकि अभी तो एक राम मंदिर का ही काम हुआ है, अभी और काम बहुत होने हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी होंगे। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, बाबा विश्वनाथ हैं, ये कामों के लिए जो है सबकी भावना को जोड़ने का कार्य आज बाबा हठ योगी जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी पूज्य संत चरणों का और सभी संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। बहुत ही सुंदर उद्बोधन परम पूज्य नित्यानंद गिरी जी महाराज का। हमारा परम सौभाग्य है कि आज की अध्यक्षता विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज द्वारा आज की अध्यक्षता हो रही है। और मुख्य अतिथि के रूप में आज हमने भी जो है जहाँ जगत गुरु जी गए हैं वहीं हमने भी जो है जाना है, तो इसलिए हम सभी संतों से आज्ञा लेंगे। उद्बोधन हुआ बड़ा सुंदर। आज की उपस्थिति में हमारे विश्व के जो आयुर्वेद के महान ऋषि परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आज यहाँ पूज्य रामदेव जी महाराज का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति और हमारे भारत यानी पूरे विश्व को हम तो उनको एम्बेसडर के रूप में मानते हैं। परम पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे वैष्णव मंडल के परमाध्यक्ष शिरोमणि परम पूज्य कृष्णाचार्य जी महाराज ऋषिकेश से उपस्थित हैं और उनके साथ ही परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे कृष्णायन गौशाला के परमाध्यक्ष श्री महंत महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज और इसी क्रम में ही हमारे महामंडलेश्वर पूज्य रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज, परम पूज्य हमारे जगत गुरु अयोध्याचार्य जी महाराज भी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। यह और महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा परम पूज्य प्रबोधानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज और हमारे उदासीन अखाड़ा के कोठारी बहुत ही लोकप्रिय पूज्य राघवेंद्र दास जी महाराज। इसी क्रम में ही मैं अब कहूँगा और हमारे सबके जो गुजरात के इस समाज को जो हमारे स्वामीनारायण समाज है, मैं आज हमारे पूज्य हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज का भी अभिनंदन करते हैं और समस्त उपस्थित यहाँ संतों को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करूंगा, आज का यह शौर्य दिवस निश्चित रूप से भारत ने
संतों ने बहुत कुछ दिया है इस भारत को। मैं तो ये चाहूंगा कि आने वाले समय में भारत का इस देवभूमि उत्तराखंड का ये द्वार है, हरिद्वार। पूज्य शंकराचार्य जी से भी मैंने आग्रह किया था कि यहाँ का प्रतिनिधित्व यदि किसी संत के हाथ में आए। आज हम लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आजादी के बाद से जो स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाया था, आज वह राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा तो ये आग्रह है कि देवभूमि उत्तराखंड जो राजधानी है हरिद्वार, ये आध्यात्म की भी राजधानी है, ये संतों की भी राजधानी है। यहाँ पर 13 की 13 अखाड़े भी उपस्थित रहते हैं। तो मेरा विशेष आग्रह है इस भारत सरकार से और सभी पार्टियों से कि कम से कम तीर्थ नगरी हरिद्वार को यहाँ से किसी भी संत को सांसद बनाकर हमारी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए यह कार्य इस राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं ये आग्रह करता हूं। आज तमाम चैनल लगे हुए हैं। आज बड़ा गर्व होता है कि एक संत का जीवन पूर्ण राष्ट्र और अध्यात्म की ओर समर्पित होता है। मैं इसी क्रम में ही परम पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी से, मैं बीच में अभी ईश्वरदास जी से अभी मुझे संदेश मिला स्वामी जी का, क्योंकि उनको एक बहुत ही जरूरी कार्य से मीटिंग में जाना है। अचानक उनका प्रोग्राम बन गया। तो स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आप लोगों के सामने अभी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप उन सबको देख रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद भी वो ले रहे हैं। इतने बड़े हैं, उसके बावजूद भी नम्रता और विनम्रता उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो आप सभी लोगों को आज के सूर्य दिवस के ऊपर मैं स्वामी जी से, रामदेव जी से बहुत विनय करके कहना चाहता हूँ, महाराज आप आज सूर्य दिवस है, क्योंकि वर्षों का कलंक ढांचा ढाया गया था। 22 जनवरी को एक विशाल ऐतिहासिक इस तरह का मंदिर जिसमें रामलला विराजमान है। तो आप हमारे संत समाज के माध्यम से इस देश को, पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसे अनुग्रह है मेरा, आप दीजिए। मेरा बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज श्री योगी जी के चरणों में। और मैं अभी पूज्य महाराज श्री के चरणों में होता भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया के सैकड़ों इन्वेस्टर्स के साथ आज मीटिंग थी और आप महापुरुषों के आशीर्वाद से पतंजलि जो एक लिस्टिंग आइडेंटिटी है जिसका थी, और आप महापुरुषों के आशीर्वाद से बहुत बड़ा वर्चस्व है पूरे देश के। लगभग टॉप 10 ब्रांड्स में लोग कहते हैं कि हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है और लोकल के लिए वोकल होना है। और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए करते हुए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि सबको मिलकर के भारत को परम वैभवशाली बनाना है। तो आप महापुरुषों के आशीर्वाद से यहाँ पर सैकड़ों देशों के इन्वेस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग थी, तो सुबह से शाम तक तो मैंने ये टाइम स्लॉट 20 का निकाला कि मैं आप महापुरुषों के दर्शन कर सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं। तो इसके लिए आप सबके साथ थोड़ी देर के लिए मैं इनका आशीर्वाद ले ले। तो मैंने पूज्य महाराज जी से कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में मुझे मुंबई रहना पड़ रहा है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी आपके साथ में हैं, हमारे पूज्य जी का आज हमारा करीब 30 साल पुराना संबंध है। आज आप सब महापुरुषों के चरणों में, हम भी वहां पर होते क्योंकि घर से न आने का अंदर मन में एक जो है बात ही ज्यादा क्या कहे पीड़ा है। लेकिन जो पीड़ा पूज्य हठयोगी जी ने उठाया है कि हम सब केवल हरिद्वार वासियों का नहीं, पूरे राष्ट्र का आज ये शौर्य का दिन है। राम हमारे प्राण है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी स्वाभिमान है। राम यदि कोई भौतिक दृष्टि से कहे तो हमारे पूर्वज हैं, पारमार्थिक दृष्टि से कहे तो राम अवतारी सत्ता है, उपरात पर ब्रह्म है। और राम आज पूरे
विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिस तरह से आइडियोलॉजिकल क्राइस्ट अरे रामदास जी कुर्सी उठवा दो, ये सोफा उठवा दो, एक सोफा उठवा दो, एक सोफा भी है और जन जन के हृदय में वास करने वाले वो एक पाकार परब्रह्म भी है। एक सोफा ले आओ। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जिनकी जन्मभूमि जो पुण्य भूमि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वहीं पर ही उनका मंदिर न बनना एक बहुत बड़ा कलंक था। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक भव्य दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उससे पूर्व इस शौर्य दिवस पर आप संत महापुरुषों की उपस्थिति और जो लोग अभी भी सनातन को कोसते रहते हैं, कल मुझसे कहा, मैं आपको 2 दिन से मीटिंग में था कि साउथ के किसी नेता का फिर से बयान आया कि गोमूत्र पीने वालों ने, जो गाय का मूत्र पीने वालों ने बीजेपी को जिता किया। अरे हम गाय का मूत्र पीने वाले, हम गाय का दूध घी खाने पीने वाले, गाय की पूजा करने वाले, भारत माता की पूजा करने वाले, भगवान राम कृष्ण की पूजा करने वाले हम सनातन धर्मी, अब केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया, अभी तो 100-150 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी 400-500 करोड़ लोग हिंदुत्व को सनातन धर्म को फॉलो करेंगे। वो शक्ति हमारी, वो सांस्कृतिक विरासत हमारे पास में है। आज इस शौर्य दिवस पर हम कहना चाहते हैं, जो लोग सनातन धर्म को हे देखते रहते हैं, सनातन धर्म को कोसते रहते हैं, सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहते रहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तो एक कोई राजनेता बयान दे रहा था कि सनातन धर्म का शाप हमको ले डूबा। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच है, जो सनातन धर्म का अपमान करने की बात कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से सनातन धर्म को कोस रहे हैं, वैसे सनातन धर्म का खात्मा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो शाश्वत है, जो नित्य है, उस अखंड सत्य को कौन खंडित कर सकता है। लेकिन कुछ प्रयास हो रहे हैं, कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई गोमाता को गाली दे रहा है, कोई भारत माता को गाली दे रहा है, लेकिन ये सनातन का गौरव काल है। और पूरे विश्व में जो पूरा मजहबी आतंकवाद चल रहा है, राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, जो रिलीजियस टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, पूरी दुनिया के अंदर जो सोशल टेररिज्म है, अलग अलग प्रकार के विध्वंस चल रहे हैं, उस पूरी समस्याओं का समाधान कहीं से निकलेगा तो भारत का अध्यात्मवाद है, राष्ट्रवाद है। भारत का जो सनातन धर्म है वो युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। ऐसे सनातन के गौरव काल में ये शौर्य दिवस का यहाँ पर हरिद्वार में मनाना, अपने उस सांस्कृतिक विरासत को गौरव देना, और उसके लिए पूज्य हठयोगी जी महाराज जी ने जो पुरुषार्थ किया है, पूज्य महाराज से हम आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं। मुझे न आने का एक खेद तो है, लेकिन आज का दिन क्योंकि एक बहुत गौरवशाली दिन है, जब हमने गुलामी की निशानियों को उठाया। कोई भी राष्ट्र गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं चलता है। हमें सारी गुलामी की निशानियों को मिटा करके, चाहे वो हमारे तीर्थों में गुलामी के निशान है, चाहे हमारी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में गुलामी के निशान है, आज चारों तरफ जो गुलामी है, आत्मग्लानि है और जो कुंठाने हैं, उनसे देश को उभार करके और वापस अपने सनातन सांस्कृतिक गौरव और वैभव को हृदय में संजो करके, जब 100 करोड़ से ज्यादा हम भारत से आगे बढ़ेंगे, तो फिर से राम और कृष्ण का ये देश अपने पुराने परम वैभव को पुनः प्राप्त होगा। फिर से राम और कृष्ण की संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का गौरव और परचम झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने, प्रकृति परमेश्वर ने अपरिमित शक्ति दी है, और उस शौर्य को, स्वाभिमान को, उस वीरता के भाव को अपने हृदय में संजो करके हमें आगे बढ़ना है। ये पूज्य महाराज श्री इसी संकल्प के साथ आज सूर्य दिवस मना रहे हैं। आप सब महापुरुष आकर के इस पूरे आयोजन में मुझ जैसे अकिंचन साधु को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी, हमारे जो है पूज्य श्रद्धेय रविंद्र पुरी जी महाराज, हमारे पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज, सारे हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के और सब हमारे महापुरुष
हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य वात्सल्य जी महाराज जी से लेकर के आप सब इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां पर हैं। आपके चरणों में बैठने का फिर जल्दी ही कोई सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। आप सब संतों के चरणों के हम दास हैं। हम भी आप महापुरुषों ने जो सेवा दी हुई है, सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हम आपकी सेवा में निरत है। बस इतनी सी बात कह करके कि हमें 10, 20, 25, 30 साल, 50 साल को अभी पूरे यौवन के साथ जीने का इरादा है, पूरे शौर्य वीरता के साथ कुछ करने का इरादा है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भगवान राम कृष्ण की संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति को हम गौरव दिलाने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और जन जन में शौर्य का, वीरता का भाव भरेंगे और सब प्रकार की कुंठाओं से इस देश को मुक्त करा करके पुनः भारत का परम वैभव प्रतिष्ठापित करते हुए देश में और पूरी दुनिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अपने अपने आहुतियां हम प्रदान करेंगे। इसी संकल्प के साथ पूज्य महाराज जी आपके चरणों में मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे कम से कम इस बोझ से मुक्त कर दिया कि मुझे ना आने की एक बहुत ग्लानि हो रही थी, वो उस खेद से मुझे आपने मुक्त किया। इसके लिए मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी बात को भगवान श्याम के जय घोष के साथ पूर्ण करता हूँ। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की महाराज आपके चरणों में प्रणाम। शीघ्र ही आपके दर्शन करेंगे, आपका आशीर्वाद। अरे जनता की तो स्वामी जी इच्छा है कि रामदेव जी महाराज जी के, मैंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, रामदेव जी भी यही, हम भी नहीं रहे, फिर एक कार्यक्रम रख लेंगे। उनका 2 घंटे की जगह 3 घंटे बिठाएंगे रामदेव जी महाराज जी को। तो अभी मैं सभी मतलब जो संत महापुरुष हैं, मैं आप लोगों से विनम्र, और सदियों का कलंक मिटाया गया था उसके विषय में एक कार्यक्रम है, किसी की उसको और मुझसे बनी है, तो आप लोगों से थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा कि इतने इतने महापुरुष है। मैं सभी से कहूंगा कि मैं 2 मिनट के लिए मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महापुरुष शौर्य दिवस से बोल सके, ईश्वर दास जी से महाराज से कहूंगा, महाराज सीरीज क्योंकि शौर्य दिवस है, कथा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, गंगा मैया की, गौ माता की, सनातन धर्म की। आज मां पतित पावनी मां भगवती भागीरथी के पावन तट पर आज 492 वर्ष के सनातन धर्म के ऊपर जो कलंक था उसको मिटाने का श्रेय सनातन धर्मावलंबियों को मिला। जो 6 दिसंबर को हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर वह बाबरी ढांचा था जो भारतवर्ष को चिढ़ाता था कि मैं भारत की सनातन धर्मियों को मिटाने के लिए तैयार हूं, वो 6 दिसंबर को भारत के सनातन धर्म के कलंक को मिटा करके आज शौर्य दिवस के रूप में हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उस अयोध्या की पावन भूमि पर होने जा रहा है, जिसका हम लोगों ने 5 अगस्त को भूमि पूजन का भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ था और 22 जनवरी को पूरे विश्व की दृष्टि भारतवर्ष की पावन भूमि अयोध्या पर टिकी हुई है। उसका दर्शन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उस समय जो 492 वर्ष के कलंक को मिटते हुए और भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। आज मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को मैं हृदय से नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा, देखिए गागर में सागर भरते हुए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अब मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा महाराज कृष्णाचार्य जी से, महाराज जी वो भी संबोधित करें। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पते नमः। आदरणीय संत समाज एवं अपनी महानता का परिचय देते हुए जो मन से नीचे बैठे हैं संत पुरुष, सबके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रभु उत्तर का पिटार पर आप सब तपस्वी हैं,
फिर भी आप अपने बड़प्पन का परिचय दे रहे हैं। आज शौर्य दिवस है। आज के ही दिन हमने उस कलंक को दूर किया था जो कि 500 वर्ष के लगभग था। उसको दूर करके हम लोगों ने गौरव की प्राप्ति की थी और अधिकतर जो यहाँ महापुरुष विराजमान हैं उसमें सम्मिलित थे। उस शौर्य के कार्यक्रम में शौर्य दिवस को उस दिन 6 दिसंबर के दिन सभी महापुरुष वहाँ उपस्थित थे और आज उनको बुलाया नहीं जा सकता। हमारे परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री वामदेव जी महाराज वहीं पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि क्या होगा। बड़े चिंतित थे कि हमारे बालकों का, ये उनकी भाषा थी, हमारे बालक सब वहाँ चढ़ गए हैं, क्या होगा। मैंने कहा महाराज राम जी पे विश्वास करो, विजय होगी। तो आज जो है परमादरणीय ब्राह्मण श्री वामदेव जी महाराज के अध्यक्षता में ही वो सब कुछ हुआ था। वो शौर्य दिवस था और उन्होंने बताया कि एक बंदर जो है ऊपर चढ़ कर के शिखर को हिला रहा था। मैंने कहा तो महाराज बस अब हनुमान जी का कार्यक्रम हो गया और ये वानरी सेना आप सब पूरा कर देगी। और यही हुआ। आज शौर्य की जरूरत होने के कारण आज राम मंदिर हम लोगों के सामने बन करके तैयार हो रहा है और 22 दिसंबर उसके लिए रखा गया है। सब संतों के लिए उसकी 22 जनवरी रखा गया है और सब संतों के लिए आमंत्रण भी लगभग पहुंच ही रहा है। और राम जन्मभूमि के बाद अब देश के लिए शौर्य का कार्यक्रम क्या होना चाहिए, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए राम जी आए थे, राम जी मंदिर तो बन गया पर राम जी जिस काम के लिए आए थे, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो अब जो है विप्र धेनु सुर और संत, जिसमें संतों के भी आश्रम बन रहे हैं, कोई इतनी परेशानी नहीं है, ब्राह्मणों के भी काम चल रहे हैं। पर आज सबसे बड़ी आवश्यकता है गो रक्षा की। ये भारतवर्ष गो प्रधान देश है। अब उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए और जब तक ये कलंक रहेगा हम कैसे अपने को राम भक्त कहेंगे। विप्र धेनु सुर संतेत, किस तरह हम अपने को कृष्ण भक्त कहेंगे। अब शौर्य का काम राम मंदिर के बाद ये वाला होना चाहिए, तभी हम लोग पूर्ण मना सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही अच्छा। देखिए महाराज जी शौर्य दिवस के ऊपर इस तरह से आपने कहा, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे बीच में देखिए वयोव्रत ज्ञानव्रत निर्मल पीठाधीश्वर निर्मल अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव जी महाराज जी, देखिए इतनी मतलब उनकी उम्र हो गई है, थोड़ा चलने में भी ये होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो और उनका ये हो ना। अभी महाराज जी से बुलवा नहीं रहा हूँ, भाई आए हैं उसलिए मैं उनको वो दे रहा हूँ। और उनके बीच में हमारे अध्यक्ष जी मधुर मधुर मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। है तो जवान लेकिन उन्होंने भी क्षमता कहा तो उन्होंने पकड़ लिया। तो देखिए शौर्य दिवस है और शौर्यता तभी तक विद्यमान रहती है कि जब आप में शक्ति है। सूर्य का ये नोकरा अगर चक्कर लगाते हैं ना तो उसमें शक्ति है, तभी सूर्य की मानता है, तभी उसमें लगाते हैं। तो आपको हमारी और धर्म और संस्कृति के लिए, चाहे वो समाज क्षेत्र में हो, चाहे वो संत सेवा के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, जब तक ऐसे व्यक्तियों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे जो हमारी धर्म और संस्कृति के, चाहे संत समाज हो वो भी धर्म और संस्कृति के, अगर क्योंकि हमारा तो जीवन ही समाज के लिए समर्पित है तो होना चाहिए। और अगर राजनेता में भी किसी महापुरुष की, क्योंकि हमें राजनेता में भी, हालांकि मैं तो कभी सभी साधु को इसलिए कहता था, लेकिन साधु की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा कभी सभी हो जाती है, क्योंकि आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष किस बात का प्रमाण होता है। योगी आदित्यनाथ को देख लिया, कितनी अराजकता थी, कितना भय था, कितना आतंक था, लेकिन यूपी को उसने किस तरह से बना दिया। और जहां देखो विश्व में योगी योगी चिल्ला रहे हैं। तो राजनीति में भी अगर हम ऐसे लोगों को ही अगर आगे करके बढ़ाएंगे, करेंगे, धरेंगे, तब तो बंधुओं आपकी धर्म और संस्कृति
तरह से सुरक्षित रहेगी। नहीं तो जिस तरह से ये इस तरह से सनातन पे अटैक करने वाले, सनातन को गाली देने वाले, सनातन को डेंगू और मच्छर कहने वाले, अगर इनको प्रश्रय दोगे तो ये कहीं न कहीं आपको ले डूबेंगे। तो इसीलिए इसी श्रृंखला में मैं महाराज रुपेंद्र प्रकाश, महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश जी से कहूंगा कि वो भी गागर में सागर भरते हुए मतलब इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहें। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। आज इस शौर्य दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य जगत गुरु जी, मंच पर विराजमान हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी, निर्मल पीठाधीश्वर जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी रहे ऐसे पूज्य ज्ञानदेव जी, पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज, पूज्य हरि चेतनानंद जी, पूज्य महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर, पूज्य महंत, पूज्य संत चरण, इस कार्यक्रम के आयोजक पूज्य बाबा हटयोगी जी। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि 6 दिसंबर 1992 को वह गुलामी का प्रतीक जो ढांचा हमारे राम सेवकों ने अयोध्या में उसको विध्वंस किया। हम सब जानते हैं 1528 में मीर बांकी ने भगवान रामलला के उस दिव्य भव्य मंदिर को विध्वंस किया और तब से लेकर 77 लड़ाइयां इस देश में राम जन्मभूमि के लिए लड़ी गई। 77वीं लड़ाई पूज्य संतों के नेतृत्व में दिल्ली में विज्ञान भवन में 1984 के प्रथम संसद संतों के द्वारा ये हुंकार भरी गई कि ये रामलला जो इस देश की आन बान और शान है, ये गुलामी के प्रतीक को हटाया जाए। और उसी का परिणाम था कि पूज्य संतों ने हुंकार भरी 6 दिसंबर 1992 को उस विध्वंस को समाप्त कर दिया गया। आज उसकी बरसी मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित है और उसकी परिणति आज भगवान रामलला का भव्य मंदिर वहाँ पर निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब लोग ये आंदोलन पूज्य संतों के नेतृत्व में लड़ा गया और उसकी विजय श्री प्राप्त हुई। पूज्य संत धर्म राष्ट्र के लिए सदैव, जैसे पूज्य रामदेव जी ने कहा कि आज कुछ ऐसे कम्युनिस्ट जो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर सदा प्रहार कर रहे हैं। कल भी एक स्टेटमेंट आया कि जो गौमूत्र पीते हैं ये गौमूत्र पीने वालों की जीत है। मैं कहना चाहता हूं आचार्य बालकृष्ण जी को कि बहुत अधिक संख्या में पतंजलि गौमूत्र पंचगव्य का निर्माण करे, जिससे पूरे विश्व को सनातनी बनाया जा सके और हिंदू स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व में की जा सके। आज गाय के कारण हम आज इस मंच से ये भी मांग करते हैं कि पूज्य संत इस देश में गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के लिए भी हुंकार भरे, क्योंकि जो राम मंदिर की हुंकार आप सबने भरी थी उसकी विजय श्री हम सबको प्राप्त हुई है। एक विषय मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे ऋषिश्वरानंद जी और पूज्य हटयोगी जी अभी चर्चा कर रहे थे कि देवभूमि में पूज्य योगी आदित्यनाथ की तरह नेतृत्व हो। निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं और पूज्य संतों ने जिस क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन अदा किया है, आज पूज्य रामदेव जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में, पूज्य बालकृष्ण जी ने पूरे विश्व में आयुर्वेद आज जो हमारी धरोहर थी उसको प्रतिष्ठापित किया है। जो कि राजनीति क्षेत्र में भी अगर पूज्य संत
धर्म की स्थापना चाहते हैं तो ऐसे पूज्य संतों को आगे राजनीतिक क्षेत्र में उनका आशीर्वाद लेकर बढ़े तो सनातन धर्म की स्थापना के लिए, उसके योगदान के लिए निश्चित रूप से हम सब आप सबके साथ हैं। जो भी निर्णय आज पूज्य संत देवभूमि हरिद्वार से करते हैं, सब संत उसका अनुमोदन करते हैं और पूज्य संत एक साथ एक स्वर में एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए हम सब लोग और प्रेरित हैं। हम सब लोग आगे चलने के लिए तैयार है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। तो जो हमारी अस्थि मिटती नहीं, ये हमारी एकता और संगठन हमारा सबका है। इसके कारण आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। देखिए, महाराज जी ने कहा वाकई अगर हमारा सनातन रहेगा तो समाज का किसी भी धर्म या जाति और संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर सनातन नहीं है, जहाँ जहाँ से सनातन मिटा हुआ, जहाँ जहाँ से सनातन पलायन कर गया, जहाँ जहाँ से सनातन को खदेड़ दिया गया, वहाँ आप देखिए कि उनका जीवन किस तरह से न रखे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मुस्लिम बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां मतलब इस तरह का नहीं है, तो वहां आतंक और अत्याचार का बोलबाला हो रहा है। इसी श्रृंखला में देखिए हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के हरिवल्लभ दास जी महाराज है, और कभी सब अगर इनका संप्रदाय भी गलत बात बोलता है तो ये समाज के सामने उठ के खड़े होके कहते हैं कि तुम कहाँ हो, 200 साल पहले तुम्हारा कहाँ इतिहास था। आप अगर इस तरह की बात करते हो तो उनको भी फटकारते हैं, अपने संप्रदाय वालों को भी फटकारते हैं और कहते हैं कि आपका अस्तित्व उसी से है, आप पंचदेव के उपासक है। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आज के सूर्य दिवस के ऊपर में 2 मिनट मिल लिए स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज, जो हमारी गौ सेवा में भी बड़ा है योगदान करते रहते हैं। सूर्यनारायण मुनि सबकी यारी स्वागत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। पूज्यपाद आज के सभा के अध्यक्ष एवं अखाड़ा परिषद के पूज्यपाद महामंडलेश्वर, सभी संतों, सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ शौर्य दिवस के दिन यहाँ उपस्थित सभी मीडिया, सबको ये व्यक्ति पता होना चाहिए कि सत्य सनातन धर्म के साथ अलग अलग संप्रदाय के लोग जुड़े हैं। और हमारा श्री स्वामीनारायण संप्रदाय शिक्षापत्री स्वामीनारायण भगवान ने लिखा है, विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकर एता पूज्यतया मान्या देवता पंच मामक ही। आप 5 देव को मुख्य मानना, उसका नीति के अनुसार सबको वर्तना है। और हमारा संप्रदाय 232 साल से चल रहा है और हम भी एक सत्य सनातन धर्म के साथ ये सभी अखाड़ा परिषद और सभी साधुओं के साथ जुड़ के रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कभी कहीं गलती करते हैं तो उसी को पूरा संप्रदाय को लेके बात नहीं होनी चाहिए। और आज यहाँ पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी हरिचंद्रानंद जी महाराज, चिदानंद मुनि जी, आचार्य बालकृष्ण जी हमारे वर्षों से हमारा संप्रदाय के साथ जुड़े हैं। और हमारे हठयोगी बाबा, हम यहाँ आए उसका 32 साल हुआ और सभी संतों को नाम से हम जानते हैं और सबके वहाँ जाते आते रहते हैं। और हमारा जब प्रसंग होता है तभी हम गरीबदासी डॉक्टर श्याम सुंदरदास जी महाराज, पूज्यपाद गुरुमंडल आश्रम के स्वामी राम सूरदास जी महाराज के हाथ से हमने खात मुहूर्त किया था और सभी संत उसमें उपस्थित थे। और अपने जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म से हम सब लोग जुड़े हैं और जुड़े रहना जरूरी है। इसी में से जो निकलेगा तो वो कहीं का रहेगा नहीं। और राम जन्मभूमि के लिए जब खात मुहूर्त हुआ तब से आज तक
हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के माध्यम से हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो धरोहर है और हमारा वड़ताल अहमदाबाद गद्दी के माध्यम से हमने इसी में सब में साथ में रह के सहयोग दिया है और निमंत्रण भी आया है। और आज ज्यादा नीके के सभी संतों हमारे साथ है, हम उसके साथ है। एक गौरी शंकर गौशाला हमारे हठयोगी बाबा होए के हमारे देसी गौशाला के हमारे ऋषिकेश वाले महाराज जी होए, हम सबके साथ जुड़ के चलते हैं। और आज ये मीडिया के माध्यम से स्वामी रामदेव जी महाराज ना जो शब्द था कि आप सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, शौर्य दिवस मनाना है। आज 11 साल हो गए मंदिर का निर्माण होने से, आज भव्य मंदिर तैयार हो गया है और सब लोग वहां पहुंचेंगे। जो जिसका निमंत्रण आवे वो आगे पीछे जैसे जरूरी हो वैसे पहुंचेंगे। हमारा स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज सबको हम प्रणाम करते हैं। क्यों कि हमारे पड़ोसी ये है, हमारे कहीं होता है ना तो ये हमारा काम करता है। तो ज्यादा नहीं के भगवान सर्व का सर्व प्रकार मंगल करके ऐसे ही मेरी प्रार्थना करके हठयोगी बाबा को धन्यवाद अभिनंदन देके मेरी वाणी को विराम करता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। बहुत ही अच्छा स्वामीनारायण जी महाराज, अपने हरिवल्लभ दास जी महाराज जो स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं और कभी सभी आप में भी शंकर लोग हैं, ऐसे लोगों को कान पकड़ के दंड दे दिया कर दे ताकि समाज में इस तरह का भ्रम पैदा नहीं हो, समाज में इस तरह की भ्रांतियां पैदा नहीं हो। तो बहुत अच्छा बोला आपने। मैं देखिए अभी किसी ने कहा कि बाबा हठयोगी जी ने मतलब ये कार्यक्रम रखा, मैं तो प्रेरणा स्रोत हूँ और मेरा ये जब कार्यक्रम का पूरा करने और धरने वाला है सोलंकी जी इस कार्यक्रम के आयोजक है। मैं महाराज श्री अपने बालचंद जी महाराज जी से कहूँगा सोलंकी जी इधर आ जाइए और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि पूरे कार्यक्रम के आयोजक ये हैं, ये मेरे एकदम आज्ञाकारी शिष्य हैं। और इन्होंने कहा महाराज जी इस तरह का शौर्य दिवस का कार्यक्रम होता तो महाराज जी से आशीर्वाद ले लिया। अब मैं इसी श्रृंखला में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू रक्षा सेना के, अच्छा राष्ट्रीय हाँ हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाराज प्रबोधानंद जी, ये भी गरजते रहते हैं, बरसते रहते हैं और शौर्य दिवस के और भूतपूर्व प्रचारक भी रह चुके हुए हैं, तो इनको सब वो हैं। तो महाराज हम कहेंगे कि ये शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आप भी कुछ प्रकाश डालें। हरि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस शौर्य दिवस के पावन पर्व पर हम सभी उपस्थित हुए। वास्तव में हम सबका सौभाग्य है, ऐसे पुनीत पर्व के अवसर पर हम सबको उपस्थित रहने का अवसर मिला है। और बाबा हठयोगी जी के प्रयास से, उनकी प्रेरणा से ये अवसर प्राप्त हुआ। जैसे बाबा जी तो प्रसिद्ध ही हैं हरिद्वार में के हठयोगी के नाम से, जिधर हट कर लें उधर फिर कुछ न कुछ चमत्कार होता ही। और प्रमुख बात तो ये, कल मेरी बात हो रही थी बाबा हठयोगी जी से, तो कह रहे थे प्रबोधानंद सब लोग तो महात्मा होकर के भी जन्मदिन मनाने लगे। हम संत हैं, हमारे निर्वाण दिवस की मनाने की परंपरा है। तो बोले हठयोगी कि मुझे आया कि ये जन्मदिन की परंपरा तो ठीक नहीं है, संत होने के नाते कुछ देश में ऐसी ऊर्जा बने। तो मुझे याद आया कि शौर्य दिवस का कार्यक्रम मनाया जाए। तो मैं बाबा हठयोगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ऐसे साहस के लिए, प्रयास के लिए। और अच्छी बात है इस मंच पर जो प्रमुख संत दिखाई दे रहे हैं वो सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में मार्गदर्शन करने वाले ऐसे महापुरुष हैं। और ऐसे प्रमुख महापुरुष सभी उपस्थित हैं
मैं सभी को हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वास्तव में 500 साल के संघर्ष के बाद बाबरी ढांचे को हमने ध्वस्त किया और वह ध्वस्त करने के बाद हम आज का दिवस शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह खुशी की बात है, लेकिन साथ में एक दुख की भी बात है। पूरे विश्व में और विशेष रूप से सनातन पर हमला करने के लिए एक बाबरी ढांचे को हमने नष्ट कर दिया, लेकिन अनेकों बाबरी ढांचे आज भी पूरे देश में विराजमान हैं। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आज हम क्या संकल्प ले सकते हैं? ये जो बाबरी नाम के कलंक इस देश में विद्यमान है, हम एक एक कलंक को समाप्त करेंगे। वास्तव में शौर्य दिवस को मनाने का औचित्य तभी है। जब तक इस देश में एक भी बाबरी कलंक रहेगा, तब तक हम दम नहीं लेंगे, हम सांस नहीं लेंगे। ऐसा अगर हमने आज संकल्प किया, और देखो संकल्प शुरू हो गया है, केवल हमको गिलहरी की भूमिका अदा करनी है। राम जी के संकल्प से राम जी का काम पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को भव्य दिव्य मंदिर में रामलला जा रहे हैं। और अभी अभी टीवी पे आपने सुना कि पूरे विश्व में 450 करोड़ लोगों को सनातनी बना के रहूंगा, ऐसा पूज्य योगी रामदेव जी महाराज ने आप सबके बीच में संकल्प रखा है। अभूतपूर्व महापुरुष है पूरे विश्व में जिन्होंने योग की प्रतिष्ठा की है। तो वास्तव में इस संकल्प को हम अपना संकल्प मान ले, और कम से कम 450 करोड़ लोगों को, जैसे हमारे रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज कह रहे थे, उनके दूसरे साथी हैं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, ये दुई की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और मैं इनको जब से जानता हूं, जब ये दोनों कनखल में रहते थे गुरुदेव के साथ, मेरा तब से आना जाना है। और इधर उन्होंने पूरे विश्व में जहां योग की प्रतिष्ठा की, तो आचार्य जी ने भी पूरे विश्व में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा करके दोनों महापुरुष ने बता दिया है, इस धरती में अगर मानव को बचाना है तो योग और आयुर्वेद को अपनाना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ऐसे दोनों महापुरुष अपने साथ है, और इन्होंने करके दिखाया। लोग कहते हैं कि अगर पूरे विश्व के सनातन पर लगे हुए बाबा रूपी कलंकों को मिटाना है, तो ये राजनीति में बैठे हुए कलंकों को भी हमें बहुत जल्दी मिटाना होगा। एक एक राजनीति के कलंक को भी मिटाना होगा, क्योंकि राजनीति के कलंक से ही सब शुरू होता है। आप जानते हैं आज अपनी देवभूमि की दुर्दशा हो रही है, जहां पूरे विश्व में देवदूत की प्रतिष्ठा है। पूरे विश्व से लोग शांति के लिए, आध्यात्म की खोज के लिए देवभूमि में पधारते हैं, शांति के लिए पधारते हैं। लेकिन जब हरिद्वार के द्वार में घुसते हैं, इस देवभूमि के द्वार में प्रवेश करते हैं, तो आप देखते हैं बाबरी रूपी जिहादी फन फैलाए बैठे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इनकी भूमिका बिना राजनीति के नहीं हो सकती। इतने दिनों से राजनेता सत्ता पे करते हैं ग्रहण देते हुए, इनको कहीं न कहीं छिप करके चुप करके संरक्षण देते हैं। और हम साधु संत हैं, हमारी भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। हमको बार बार कहते हैं हम आपके लिए हैं, लेकिन देखने में आता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये काम तो कहीं किसी और के लिए करते हैं। तो हम केवल आपसे आग्रह करेंगे, अब अवसर आ गया है। अपने देश का प्रधानमंत्री एक योगी है, एक ऋषि है, संत का स्वरूप है उस महापुरुष का, और उत्तर प्रदेश का एक योगी जो संत है,
जिसने पूरे विश्व में बता दिया है जहां संत निकलते हैं काम के लिए वहां परिवर्तन आता है। और इसीलिए देवभूमि में अगर परिवर्तन करना है तो आपको शौर्य दिवस पर आज एक और संकल्प लेना चाहिए। और मैं इस संकल्प के साथ, इनके संकल्प के साथ मैं अपना कोई नया संकल्प नहीं कर रहा, मैं उस संकल्प में जोड़ता हूं स्वामी ऋषेश्वरानंद जी महाराज, भाभी हटियोगी जी महाराज और रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज सभी से के संकल्प के साथ जोड़ता हूं। इस बार अयोध्या हरिद्वार का सांसद केवल संत होना चाहिए और संत के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई संतो, आप लोग तैयार हो इस काम के लिए? तो हाथ उठाओ, आइए पूरे दिल्ली तक बताओ लोगों को हाथ उठा करके कि आज हमको हरिद्वार पर चाहिए तो केवल संत चाहिए। आज ये देख लो आप मीडिया वाले भी, यहाँ हरिद्वार के हजारों संत, यहाँ पे ऋषिकेश और आपका हरिद्वार और जंगल से लेकर के बड़े बड़े आश्रमों के संत महापुरुष बैठे हैं, सभी ने एक स्वर से आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः बाबा हटियोगी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए और अपने बीच में जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं, उनके चरणों में भी मैं वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत ही अच्छा, गुरु जी का खुद ही वंदन अभिनंदन आपने कर दिया। मैं उनका बहुत बहुत, क्योंकि हमारे बीच में पधारे हुए हैं और जिस तरह से प्रबोधानंद जी ने ये बात कही तो इन लोगों का तो मैं तो सूर्य दिवस ही मनाना जा रहा था, लेकिन इन्होंने एक और तड़का इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार का वो भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो संती हो और वो भी प्रतिनिधित्व करे। देखिए भाई, ये तो संत समाज है और संत समाज तो चाहता ही है कि ऐसी व्यवस्था हो इस पंचपुरी में तो अच्छा कार्य कर सके। अब इन्हीं के साथ में हमारे करो 2 मिनट के लिए मैं दुर्गादास जी महाराज जो हमारे वैष्णव मंडल के वयोवृद्ध है, सभी वैष्णव मंडल के हमारे संतों की तरफ से मैं चाहूँगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए गागर में सागर भरते हुए ये उद्बोधन करेंगे। मैं दुर्गादास जी महाराज। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस सभा के अध्यक्ष, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय निर्मल पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे पूज्य संत महामंडलेश्वर महंत, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य जगत गुरु अयोध्याचार्य जी महाराज, हमारे श्री रामानंद वैष्णव मंडल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, मैं सबकी तरफ से आज हमारे जो राष्ट्र का एक कलंक था, जिसको आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसको पर्व के रूप में भी मनाया जाए तो भी कम होगा, क्योंकि ये देश पर बहुत बड़ा कलंक था। अगर हम अपने गुरुजनों की और पूज्यों की कोई तिथि मना सकते हैं, उनका अनुकरण करते हुए हम परम पूज्य अपने ठाकुर जी के नाम पर आज का दिन रख सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी को तो मंदिर बनना है, उसमें प्रतिष्ठा होगी, लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन था जो कलंक के रूप में था। और मैं समझता हूं कि हमारे हठयोगी जी ने और ऋषेश्वरानंद जी ने जो ये कार्य किया है, दोनों ने मिलकर किया हुआ है, क्योंकि अकेले नहीं चलना भाड़ वोट का, ये इन सब ने मिलकर किया हुआ है। और उसमें जो सोलंकी जी ने सहयोग किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर आए हुए संतों को, मीडिया चैनल को, मैं सबको ये
इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और संतों के चरणों में नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा दुर्गादास जी महाराज जी ने बोला। मैं पुनः एक बार संतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो समय दिया था उसमें थोड़ा सा ये है, लेकिन हमारे महापुरुष, क्योंकि शौर्य दिवस है और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आप अगर इस तरह की एक चेतना जाएगी तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10-15-20 मिनट का काम है। उसके बाद भोजन भंडारा, भूखे भजन ना होए, माला ये लेते हैं घंटी माला। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप शांति से जिस तरह से बैठे हुए हैं, मैंने पहली बार देखा हूँ कि संत समाज जिस तरह से एकाग्रता के साथ इस शौर्य दिवस को मना रहा कर रहा। अब हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी में महाराज शौर्य दिवस के साथ साथ और भी आपकी कोई इच्छा हो तो क्या? हाँ, हमारे मेरी कोई इच्छा नहीं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि सारी इच्छाओं का दमन करने के बाद ही संन्यास लिया जाता है।